नमस्कार, आदाब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एलपी क्राइम की कहानी। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो सच्ची घटना कहानी के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली की घटना है। होता दरअसल ऐसा है कि राजीव नाम का एक लड़का रहता है, जो कि झारखंड के रांची का निवासी रहता है। वह अपने गांव पर ही लेबर मजदूरी का काम किया करता था। परिवार में अकेला लड़का रहता है और उसका परिवार जो है बेहद ही गरीब परिवार था। तो वह सोचता है कि क्यों ना मेरे परिवार की किसी भी तरह से फाइनेंशियली मदद की जाए। तो इसके लिए वह लेबर का ही काम करता था। वह सोचता है कि इसमें पेट का भरण पोषण जो है वो नहीं हो पा रहा है, कि कोई ज्यादा रुपए वाली नौकरी मिल जाए जिससे कि वह अच्छे से अपने परिवार की देख रेख और जरूरतों को पूरा कर सके। इसके लिए उसके दिमाग में ख्याल आता है कि उसका ही एक दोस्त रहता है जो दिल्ली में काम किया करता था, कि क्यों ना उससे बात की जाए जिससे कि मुझे भी कोई काम दिल्ली में मिल जाए। वह दोस्त जो रहता है, मुकेश रहता है, उससे इस बारे में चर्चा करता है। मुकेश कहता है कि मैं जो है यहाँ पर मालिक बड़े बड़े रहते हैं उनके यहाँ घरों में काम किया करता हूँ, जिससे मुझे 15 से 20 हजार रुपये मिल जाते हैं। तो राजीव जो है खुश हो जाता है और वह कहता है कि भाई मुझे भी कोई ऐसा काम बता देना जिससे कि मैं भी अपने परिवार के जो है जरूरतों को पूरा कर सकूं। तो मुकेश जो कहता है कि ठीक है, दिल्ली आ जाओ, यहाँ पर कई सारे लोग बोलते हैं काम के लिए लड़के की आवश्यकता है, तो उन्हीं में से किसी की यहाँ तुम्हें लगवा दे। उसके बाद होता कुछ ऐसा है कि राजीव जो है अपने रांची झारखंड से सीधा दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है और दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली पहुंच कर वह सीधे अपने दोस्त मुकेश को फोन लगाता है और मुकेश जो है उसको लेने के लिए आ जाता है। इस तरह से मुकेश के रूम पर ही 3 से 4 दिन वह रुकता है और काम की तलाश में वह रहता है। मुकेश भी फिर 2 4 लोगों से इस बारे में चर्चा करता है। उसके आस पड़ोस में जो मकान मालिक थे उनसे कहता है कि अगर आपको कोई लड़के की आवश्यकता हो काम करने के लिए, तो मेरे पास मेरा दोस्त है, वो भी काम करना चाहता है। तो इसी तरह से जब वो 2 4 लोगों से पूछताछ करता है तो एक कपड़े के व्यापारी रहते हैं, उनको एक नौकर की तलाश थी। तो उनके यहाँ जो है राजीव को काम करने की बात मुकेश कर लेता है। उसके बाद मुकेश जो है लेकर राजीव को वो मालिक के पास जाता है। वहां पर सारी बातें जो है मालिक और इस राजीव के बीच में होती है कि क्या क्या तुम्हें काम करने पड़ेंगे, और साथ ही जो है तुम्हें रहने के लिए यहीं पर एक रूम दे देंगे, तुम्हें जो है यहीं पर रुकना होगा, खाना पीना भी तुम यहीं खा लिया करना। बस जो है तुम्हें जो भी काम बोला जाए वो सारे खाने पीने बनाना, साथ ही जो है पोछा वगैरह ये सब काम तुम्हें करने पड़ेंगे। तो राजीव जो है वह तैयार रहता है, क्योंकि 15 से 20 हजार रुपये सैलरी मिलेगी। खुशी खुशी वह करने के लिए काम तैयार हो जाता है। उसके बाद राजीव जो है कपड़ा व्यापारी रहते हैं, उसके परिवार में कुल 3 सदस्य रहते हैं। एक कपड़ा व्यापारी, उसकी पत्नी जिसका नाम निधि रहता है, और उनकी एक बेटी रहती है प्रिया, जो कि लगभग 21 साल की रहती है। तीनों सदस्य रहते हैं और जो है राजीव उनके घर में काम करने के लिए चला जाता है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। राजीव जो है बड़ी मेहनत के साथ में काम करता है, ईमानदारी के साथ में काम करता है, क्योंकि उसको पता था कि बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली और पैसे अच्छे खासे मिल रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, तो खुशी खुशी सारे काम करता है। यह जो उसकी मालकिन निधि रहती है, वह भी देखती है कि अच्छा ईमानदार लड़का है, अपनी मेहनत से काम करता है, वह उससे काफी खुश रहती है। मालिक जो रहते हैं व्यापारी रहते हैं, तो समय समय पर बाहर भी जाते हैं, क्योंकि उनका व्यापार चलता है, तो उसके सिलसिले में उन्हें कई बार 2 2 4 4 दिन और 15 15 दिन भी बाहर रहना पड़ता है। वक्त बीतता जाता है, लगभग 8 से 10 महीने तक राजीव जो है मालिकन के यहाँ काम करता है। उसके बाद जो है व्यापारी रहते हैं, मालिक, उन्हें कहीं बाहर व्यापार के सिलसिले में लगभग 1 महीने के लिए जाना होता है, और वह 1 महीने तक घर नहीं आते। उनको भी विश्वास रहता है कि जो नौकर है बड़ा ईमानदार है, और घर पर कोई भी सामान या कोई आवश्यकता पड़ेगी तो ये जाकर ले आए। कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन मालिकन जो है वह राजीव से कहती है कि तुम रूम के अंदर आओ, थोड़ा सा काम है। रात्रि के 10 बज रहे होते हैं। राजीव जो है मालिकन के पास जाता है, कहता है कि बताइए मैम साहब क्या काम है?
मालकिन कहती है कि मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, तुम थोड़ी सी मालिश करो। तो राजीव जो है मालिश करने के लिए चला जाता है, तेल लेकर आता है और मैडम के पैरों की मालिश करने लगता है। कुछ देर तक मसाज करता है और उसके बाद जो है मालिकन धीरे से राजीव से कहती है कि थोड़ा सा ऊपर तक मसाज कर दो, कमर की भी मसाज कर दो। राजीव जो है कमर की मसाज करने लगता है और ऐसे ही धीरे धीरे मालकिन जो है पूरी तरह से कुछ और ही मूड में थी, अगर राजीव को अपने पास जो है पकड़ लेती है। राजीव इस बात का विरोध करता है क्योंकि वह नौकर था। मालकिन कहती है कि घबराओ मत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं हूँ, तुम जो चाहे वो कर सकते हो, मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। क्योंकि जो राजीव रहता है उसकी उम्र लगभग 35 साल रहती है। मालिकन जो है वो तो रहती ही है 45 एक साल की। उसके बाद जो है मालिकन उससे कहती है कि तुम मेरे साथ ये सब करो, लेकिन वह मना करता है कि मालिक को पता चलेगा तो वह मुझे नौकरी से निकाल देंगे। मालिकन कहती है कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, ये बात हम दोनों के बीच तक रहेगी और तुम जो है मेरे साथ ये सब करो और करना पड़ेगा। अगर तुमने नहीं किया तो मैं वो जो मालिक है उनको कुछ और ही बताऊंगी और तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी। इसके डर से राजीव जो है मालिक के साथ में गलत काम करने के लिए तैयार हो जाता है और उस रात मालिकन और राजीव जो है दोनों पूरी रात एंजॉय करते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ में सोते हैं। और जब जितनी बार भी मालिकन कहती है उतनी बार राजीव उसके साथ में संबंध बनाता है। जब एक रात गुजर जाती है दोनों के साथ में, तो उसके बाद जो है मालिकन राजीव की जो है लत लग जाती है, क्योंकि ये अभी ठीक ठाक जवान था और अच्छे से जो है मालिकन को संतुष्ट करता था। मालिकन जो है उसकी दीवानी हो जाती, क्योंकि ईमानदार तो वह था ही। इसी तरह से इनके बीच में जब भी मौका मिलता मालिकन और राजीव नौकर जो है ये दोनों संबंध बनाते थे। कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहता है। उसके बाद एक दिन दिन में ही मालिकन और राजीव दोनों संबंध बना रहे थे। बेटी जो है जिसका नाम प्रिया रहता है वह कॉलेज गई हुई थी। कॉलेज से वह अपने घर आती है, देखती है कि कहीं भी राजीव नहीं दिख रहा है। वह चिल्लाती है कि नौकर मुझे जो है पानी और कुछ खाने के लिए दो, भूख लगी है। लेकिन राजीव कहीं दिखता नहीं है, तो वह यहाँ वहां से देखती हुई रूम के अंदर जाती है और रूम के अंदर जब वह दृश्य देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह देखती है कि उसकी माँ और नौकर दोनों एक दूसरे के साथ बिना कपड़ों में संबंध बना रहे होते हैं। यह दृश्य देखकर वह सीधा अपना मोबाइल निकालती है और ये वीडियो अपने मोबाइल में बना लेती है। उसके बाद जो है वापस अपने रूम में आ जाती है। कुछ समय बाद नौकर और मालिकन दोनों अपना खेल खेल के निपटते हैं और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि बेटी आ गई है, तो दोनों एकदम चौंक से जाते हैं। उसके बाद राजीव जो है बेटी जो रहती है प्रिया उसके रूम में जाता है कि मैम जी कुछ लाना हो तो बता दीजिए, खाने के लिए भूख लगी होगी आप। तो प्रिया जो रहती है कहती है कि ठीक है, कुछ खाने के लिए बना के ले आओ मुझे। और वह नौकर जो रहता है राजीव वह बना ला कर देता है। फिर जो है रात हो जाती है और रात्रि में प्रिया कहती है कि मुझे रात्रि में 12 बजे के समथिंग दूध ला देना, मैं पढ़ाई कर रही है। तो नौकर राजीव कहता है कि ठीक है मैडम जी। वह रात में 12 बजे दूध लेकर प्रिया के रूम में जाता है और दूध देने के बाद में वापस मुड़कर बाहर आने लगता है। प्रिया कहती है रुको, इधर आओ। राजीव कहता है जी मैडम। बोलना कि तुम मेरे पास आओ, और अपने पास खींच लेती है उसको। खींचने लगती है तो राजीव जो है इस बात का विरोध करता है। वह कहता है कि मैम आप क्या कर रहे हैं ये सब। प्रिया कहती है कि मुझे सब पता है तुम क्या करते हो। प्रिया कहती है मुझे ये भी पता है कि तुम माँ के साथ में क्या कर रहे थे आज दिन में। जब राजीव ये बात सुनता है तो वह तो एकदम घबरा सा जाता है, पूरे शरीर से पसीना आने लगता है। उसके बाद प्रिया कहती है कि घबराओ नहीं, तुम्हें मेरे साथ भी यही काम करना होगा और कुछ नहीं, बस मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। उसके बाद जब राजीव इस बात के लिए भी मना करता है तो प्रिया कहती है कि अगर तुमने मेरे साथ भी नहीं किया तो मेरे पास तुम्हारा और माँ का वीडियो मैं पिताजी को दिखा के तुम्हारी नौकरी से निकलवा दूंगी। राजीव इसके लिए भी तैयार हो जाता है। फिर जो है प्रिया के साथ भी वह वही काम करता है जो उसकी माँ के साथ में करता है।
और इस तरह से माँ और बेटी दोनों के साथ में राजीव संबंध बनाता है। उसके तो एकदम मजे ही चल रहे थे क्योंकि सैलरी भी मिल रही थी, घर में रहना खाना सब कुछ फ्री, साथ में जो है माँ और बेटी दोनों के साथ में रात में वह संबंध भी बनाता था। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है और एक दिन राजीव के घर से फोन आता है कि उसकी माता का जो है वो देहांत हो गया है। राजीव जो है मालिकन से कहता है कि मुझे रोते हुए जाता है कि मुझे कुछ पैसे की आवश्यकता है और मैं अपने घर जाऊंगा क्योंकि मेरी माता जी का जो है निधन हो गया है, मुझे अर्जेंट जाना है। उसके बाद मालिकन और बेटी दोनों उसको हाँ भर देती कि ठीक है तुम जाओ और कुछ समय के लिए जाना और जल्दी आना वापस। राजीव इसके लिए तैयार हो जाता है। तब तक मालिक भी जो है आ चुके होते हैं। मालिक कहते हैं कि 10 से 12 दिन की छुट्टी जा रहे हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो तुम्हारी नजर में कि जो काम कर सके 10-12 दिन, तो उसको हम पैसे दे देंगे और जो है उसको लगा कर चले जाओ जिससे कि हमें समस्या ना आए। उसके बाद वह राजीव जो है अपने दोस्त मुकेश से इस बारे में चर्चा करता है। मुकेश कहता है कि मेरे भी मालिक जो है अभी बाहर गई हुई हैं, 8 से 10 दिन मैं भी काम पर नहीं जाऊंगा, थोड़ा बहुत काम रहेगा तो मैं देख लूंगा, मैं ही चला जाऊंगा, मुझे ही पैसे मिल जाएंगे। तो मुकेश जो है वह उन मालिकन के यहाँ काम करने के लिए आने लगता है। राजीव तो अपने घर चला जाता है। उसके बाद जो है मुकेश जो रहता है ये और भी यंग रहता है, इसकी उम्र लगभग 28-29 साल रहती है। ये आता है और मालिकन के यहाँ काम करना शुरू कर देता है। उसके बाद मालिकन फिर इस मुकेश को बुलाती है और इससे भी वही कुछ करने के लिए कहती है। मुकेश भी मना करता है और उसके बाद मुकेश भी तैयार हो जाता है क्योंकि ये और भी नौजवान था, मालिकन को जो है और भी अच्छे से खुश कर रहा था। यही बात फिर रिया जो बेटी रहती है वही भी उसी मुकेश के साथ में दूध लेने के लिए रात में बुलाती है और उसके साथ खींचकर उससे भी फिर जो है वही काम करवाती है। इस तरह से मुकेश जो है वह दोनों माँ और बेटी दोनों के साथ में संबंध बनाने लगा क्योंकि दोनों को लत लग चुकी थी। उनको जो है रात में यह संबंध बनाने ही होते थे। 12 से 15 दिन बाद जब राजीव अपने घर से लौटता है और वापस कहता है कि मुझे मालिकन मैं आ गया हूँ, अब काम पर रख लीजिए। तो मुकेश जो है वह कहता है कि नहीं अब तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, मालिकन ने मुझसे कह दिया है कि अब मैं ही यहाँ परमानेंट नौकरी करूंगा, तुम्हें कहीं और काम की तलाश करवा देंगे। इसी को लेकर राजीव और मुकेश के बीच में विवाद हो जाता है क्योंकि राजीव को भी जो है लत लग चुकी थी कि वह मालिकन और बेटी दोनों के साथ में संबंध बनाता था और साथ में पैसे भी मिलते थे। लेकिन राजीव से अच्छे से जो है मुकेश उन दोनों को संतुष्ट कर रहा था, तो इसलिए वह मुकेश को अपने घर का नौकर बनाने के लिए तैयार रहती है। राजीव से कहती है कि तुम कहीं और काम देख लो। इस तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन राजीव जो है वह भी कुछ फोटो और वीडियो इन दोनों के साथ में बना लेता है। बनाने के बाद में वह मालिकन से कहता है कि मैं तुम्हारी ये फोटो और वीडियो साहब को दिखा दूंगा अगर तुमने मुझे नौकरी पर नहीं रखा तो। उसके बाद एक दिन भाई साहब को कॉल लगा देता है और सारी बातें बताता है कि जो मुकेश नौकर है वह मालिकन के साथ में जो है बुरी नजर रखता है। यह बात सुनकर मालिक जो है बड़ा गुस्सा होता है। वह आनंद फानंद घर आकर ये सारी जानकारी पूछताछ करता है। मालिकन कहती है कि उसको नौकरी से निकाल दिया, इसके चलते वो तमाम तरीके के जाल साज बना रहा है और इल्जाम लगा रहा है। इस तरीके से जो है मालिक को मालिकन जो है समझा देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन राजीव जो है वह शांत नहीं बैठता है, वह कुछ ना कुछ मुकेश के साथ में हरकत करता है। हालांकि ये दोनों दोस्त होते हैं, लेकिन यहाँ इनकी बिगड़ने लगी थी। फिर उसके बाद मुकेश यही बात अपनी मालिकन को बताता है कि राजीव जो है बहुत ही ज्यादा इंटरफेयर करने लगा है, बार बार ये वीडियो वायरल करने की धमकी देता है, तो क्यों ना इसका कुछ उपाय किया जाए। मालकिन कहती है कि ठीक है, इसको जो है राजीव को जान से ही खत्म कर दिया जाए, ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो उसके बाद प्लानिंग बनाई जाती है और जो मालिकन रहती है निधि, उसी की कार से राजीव का एक्सीडेंट करवा दिया जाता है। कार चला रहा होता है मुकेश। एक्सीडेंट जब करवा दिया जाता है तो उसके बाद राजीव की जो है मृत्यु हो जाती है और यह खबर मुकेश खुद उसके घर पर बता देता है कि एक्सीडेंट में जो है वो राजीव की मृत्यु हुई है। कोई अजनबी कार चालक जो है उसको एक्सीडेंट करके चल गया है।
उसके बाद उसके घर पे जो पिता रहते हैं, उसकी बहन रहती हैं, वो सभी बड़े मातम से छाए रहता है उनके परिवार में कि एक लड़का रहता है, वही जो है हमारा चला गया और अब परिवार का सहारा कौन बनेगा। उसके बाद उसकी बहन और पिता को जो है शक रहता है कि ऐसे तो भाई की मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि एक बार राजीव ने उसकी बहन से भी जिक्र किया था कि उसका जो दोस्त है मुकेश, उसके साथ में उसकी ठीक से आजकल पट नहीं रही। उसकी बहन को शक जाता है कि क्यों क्यों कहीं ऐसा तो नहीं कि मुकेश ने ही जो है भाई राजीव की हत्या करवा दी। उसके बाद उसके परिवार की बहन और उसके पिताजी दोनों दिल्ली आते हैं और यहाँ पर आकर पुलिस से डेड बॉडी तो लेते ही हैं। साथ में भाई कहते हैं कि हमें शक है कि ये एक्सीडेंट नहीं, किसी ने जानबूझकर हत्या करवाई गई। पुलिस भी इस पर फिर संदेह करती है और उसकी संदिग्ध नजर पर जब जांच पड़ताल करती है, पता चलता है कि सच में ये एक्सीडेंट नहीं था, ये करवाया गया था। क्योंकि जब मुकेश और राजीव दोनों की कॉल डिटेल निकाल जाती है, तो पता चलता है कि राजीव और मुकेश दोनों के बीच में काफी दिनों से बार बार बात हो रही थी, क्योंकि राजीव जो है बार बार मुकेश से कहता था कि तुम काम से हट जाओ, मुझे वही काम पे लगना। और यही बात जो है पुलिस पकड़ लेती है। उसके बाद जो है मुकेश की लोकेशन सर्च कर मुकेश के पास में पहुंचती है। जब मुकेश से इस बात संबंध में पूछताछ की जाती है, तो मुकेश पहले तो कुछ नहीं बताता है। उसके बाद जब शक्ति से पूछताछ की जाती है, तो मुकेश अपना सारा काला सच उगल देता है और बताता है कि मालिक और मैंने मिलकर ये सारा कांड किया है और उसके पीछे की ये वजह थी। जब ये वजह सुनती है पुलिस, तो पुलिस भी जो है एकदम चौंक जाती है कि किस तरह से एक दूसरे नौकर को रास्ते से हटाने के लिए मालिकिन और नौकर ने मिलकर ये सारा कांड कर दिया है। दोस्तों, ये कहानी जो है आपको सिर्फ जागरूकता के उद्देश्य से बनाई गई कहानी है। ये आपको इंटरनेट पर या फिर कहीं भी न्यूज़पेपर के माध्यम से मिल जाएगी और आप इसको देख भी सकते हैं। तो अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।